एकादशी का पर्व था। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया था, दिन भर निराहार थे। एकादश्याम निराहारम समभ्यर्च जनार्दनम। एकादश्याम निराहार, एकादशी के व्रत में निराहार रहना चाहिए। असली व्रत तो वही है। एकादशी का व्रत मतलब एकादशी के दिन ना अन्न ग्रहण करो न जल ग्रहण करो, कुछ नहीं, निराहार। लेकिन अब इतना कठिन व्रत कैसे करें? तो फिर कहा कि चलो पानी पी करके काम चला लो, लेकिन और कुछ मत खाओ। बोले महाराज पानी पीने से भी नहीं चलेगा। अच्छा तो दूध भी पी लो और व्रत करो। बोले महाराज केवल दूध से काम नहीं चलेगा। तो शास्त्र ने कहा तो ऐसा करो, थोड़ा फल भी ले लो, लेकिन व्रत करो। जो एकादशी का व्रत नहीं करता है उसको भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, वो कभी भगवान को प्यारा नहीं हो सकता और न भगवान उसको प्यारे लगेंगे। हाँ, एकादशी व्रत इसका असली फल है भगवान से प्रीति जोड़ने वाला ये व्रत है। दुनिया के और व्रत दुनिया के काम के लिए हैं। कजरी, तीज, करवा चौथ सब व्रतों के अलग अलग फल हैं, लेकिन एकादशी का परम फल क्या है? बोले एकादशी का फल है भगवत भक्ति की प्राप्ति और मन चित्त का भगवान से संबंध। इसलिए एकादशी भक्तों को जरूर करना चाहिए, कैसे भी करो। तो कहा कि एकादशी के दिन दूध भी ले लो, फल भी ले लो। किसी ने कहा महाराज इतने में हमारा काम नहीं चलेगा। बोले तो ऐसा करो, कुछ आलू, मेवा ये सब थोड़ा पका करके भी ले लो। बोले महाराज सवेरे सवेरे हमको दवा खानी पड़ती है, और बिना नहाए धोए कैसे दवा खा लें, और एकादशी का व्रत बिना खाए दवा कैसे खाएं? बोले ठीक है, एकादशी के दिन कुछ खा लो, फलाहार ले लो और फिर दवा भी खा लो, लेकिन व्रत करो। हमारे पूज्य महाराज श्री तो कथा में कहते थे एकादशी के दिन व्रत करो। तो किसी ने पूछा कई बार खाना चाहिए एकादशी? बोले अगर मजबूरी है, बिना खाए काम नहीं चल रहा है तो एक बार खाओ, एक बार से ज्यादा नहीं। असकृत जलपानाच सकृत तांबूल भक्षणात्। कोई भी व्रत आपने किया है और उस व्रत में एक बार से ज्यादा अगर आपने खाया तो आपका व्रत नष्ट हो जाएगा। इसीलिए एकादशी के दिन एक बार ही फलाहार लिया जाता है। अब तो सब बदल गया। हमारे देखते देखते हमारे यहाँ आश्रम में ही बड़े महाराज जी थे, तब तक इतना कठोर नियम था, एकादशी के दिन में फलाहार कर लो, बस रात को चूल्हा ही नहीं जलता। दूध केवल भगवान को भोग लगता था, वह भी दूध रख दिया जाता था, किसी को न मिले, हाँ पानी पियो बस सो जाओ। अब तो दोनों टाइम फलाहार चकाचक कर लो। तो एक बार केवल एक भुक्त होना चाहिए, नियम ये है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जानोगे तो कभी करने की इच्छा होगी तो करने का प्रयास भी होगा, और जानेगा नहीं तो व्यक्ति करेगा क्या? जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। किति खगे से जल पे दिखलाए, किति खगे से जल पे दिखलाए। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। एकादशी के दिन एक बार खाओ। बोले महाराज एक बार में नहीं चलेगा, ऐसे तो हम दिन में 3-4 बार खाने वाले। हाँ। भोजन करते 3-3 बेरियां, मिश्री दूध मलैया।
और राम भजन में क्यों अलसाते, छिन छिन लेत जमैया। जमाई मत लीजिए, सो जाइए, बैठे रहिए। तो एकादशी के दिन एक बार खाओ, लेकिन नहीं काम चलता है तो बोले 2 बार खाओ। बोले 2 बार भी नहीं चलेगा, बोले 3 बार खा लो। बोले इतने में भी नहीं चलेगा, बोले 4 बार खा लो। हमारे महाराज जी कहते थे एकादशी के दिन 11 बार खा लो, लेकिन व्रत करो। एकादशी है तो 11 तक की छूट है। क्या यद्यपि नियम जो कठोर नियम है वही नियम प्रमुख नियम है, लेकिन फिर भी अकरणात् मंद करणम श्रेयः, न करने वाले की अपेक्षा कुछ कर रहा है तो अच्छा। तो एकादशी का व्रत बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है। नंद बाबा ने व्रत किया था। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम, और भगवान की पूजा की व्रत में, और रात्रि में जागरण किया। एकादशी का नियम है कि रात में जगना चाहिए। तो आप कहो कि रात में जग लें, दिन में सो लेंगे। बोले ना, दिन में सोए तब भी व्रत नष्ट हो जाए। दिवा स्वापाच्च लिखा है, दिन में व्रत में सोना नहीं चाहिए। तो दिन में भी नहीं सोना और रात में भी नहीं सोना। रात्रि में क्या करें, बोले जागरण करो, और जागरण करते हुए भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण करो। रात्रौ जागरणम चैव तथा च हरि कीर्तनम, रात्रि जागरण और हरि कीर्तन। बोले महाराज अब पूरी रात कहाँ जग पाएंगे। बोले तो कम से कम 12 बजे रात तक तो जगो ही जगो, इतना तो जग लो। और आजकल तो बताने की जरूरत नहीं, आजकल तो वैसे ही 2 बजे तक लोग जगते हैं। वैसे ऐसे करने में रात के 2 तो बज ही जाते होंगे। इधर का उधर, उधर का इधर, बस तो ये काम। तो नंद बाबा ने व्रत किया था। इसीलिए बार बार कथाओं में कहा जाता है भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से भगवान को मांगो। भगवान से भगवान को मांगो, आप मिलो। और भगवान को पाने के लिए किसी और से भी मत कहो, किसी और साधन का भरोसा भी मत करो। क्यों, बोले भगवान की प्राप्ति भगवान की ही कृपा से होती। भगवान किसी की कृपा से नहीं मिलते, भगवान तो स्वयं की कृपा से मिलते। इसीलिए वेदों में कहा कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः। कठोपनिषद में वेद भगवान कहते हैं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, वो परमात्मा प्रवचन से नहीं मिलता है। पहले तो यहीं से शुरुआत की, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो। तो आप कहोगे कि भाई जब प्रवचन से भगवान नहीं मिलते तो इतने बड़े प्रवचन की क्या जरूरत थी, ये क्यों लाखों रुपए खर्चा हुआ। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो वेदों ने कहा। तो कहते हैं देखो भगवान प्रवचन से नहीं मिलते, ये तो बात ठीक है, लेकिन भगवान कैसे मिलेंगे ये सही जानकारी तो प्रवचन में ही मिलेगी आकर, और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए प्रवचन जरूरी है। इस बात को भी आप कब जान पाएंगे, बोले जब प्रवचन में आएंगे। इसीलिए वेदों ने कहा प्रवचन से भगवान नहीं मिलते, लेकिन भगवान किस साधन से और किस उपाय से प्राप्त होते हैं ये उपाय प्रवचन में जरूर मिल जाता है। तो नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, उस परमात्मा को प्रवचन से नहीं प्राप्त किया जा सकता। न मेधया, बुद्धि से भी उसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। कोई ये सोचे कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम अपनी बुद्धि लगाएंगे भगवान को पा लेंगे। बोले बुद्धिमानों से तो भगवान बहुत दूर रहते हैं। हाँ, भगवान जानते हैं ये बुद्धिमान आदमी हमको भी परेशान करेगा। भगवान तो सरल को और सुगम को, सीधे साधे व्यक्ति को ठाकुर जी जल्दी मिलते हैं। बुद्धिमानों से तो भगवान बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये अपनी बुद्धि की कैंची से, अपने कुतर्क से ये सब कुछ खंडित करने वाला है। इसलिए बुद्धिमानों से भगवान बहुत दूर रहते हैं।
भगवान तो पागलों के यार हैं, भगवान पागलों के यार हैं, बुद्धिमानों के यार नहीं हैं। भगवान पंढरीनाथ के परम भक्त श्री नामदेव जी महाराज, एक दिन उनके घर में आग लग गई। जब आग लग गई तो नामदेव जी अपनी कुटिया से बाहर निकल करके आए और जो कुछ सामान बचा था वो भी उठा करके उसी कुटिया में डाल दिया। जलने लगी कुटिया। नामदेव जी प्रसन्न हो गए, चलो मेरे घर में ठाकुर को छोड़ करके तो दूसरा कोई आ नहीं सकता। आज भगवान अग्निदेव के रूप में मेरे घर में पधारे हैं, आज इनको तकिया बिस्तर खाने की इच्छा भई है तो खा लो महाराज। भोग लगा दिया, पूरा घर ही भोग लगा दिया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। पूरा घर जल गया, कोई चिंता नहीं। एक पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन करने लगे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। भगवान को चिंता भई। मंदिर में विराजमान भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी देखती हो ये मेरा भक्त बड़ा विलक्षण है, ये तो कण कण में मुझे देखता है, कण कण में ये मेरा दर्शन करता है। और नामदेव जी महाराज तो सब में ठाकुर को देखते, अग्नि में भी उनको भगवान दिखें, कुत्ते में भी भगवान का उनको दर्शन हो, भूत प्रेत में भी उनको भगवान का दर्शन। एक दिन तो बावड़ी में पानी लेने गए, कीर्तन हो रहा था, रात्रि में भक्तों को प्यास लगी, कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। नामदेव जी ने कहा हम ही जाते हैं। और उस बावड़ी में बड़े बड़े भूत रहते थे, प्रेत रहते थे महाराज। वो सब प्रेत भयानक रूप धारण करके सामने आ गए। जब सामने आए तो नामदेव जी ने अपनी करताल निकाली और करताल बजा करके नाचने लगे और भजन गाया, भले पधारे मेरे लंबक नाथ। वाह, ये मेरे लंबक नाथ हैं, ऐसा लंबा रूप तो मैंने भगवान का कभी नहीं देखा। ये लंबे लंबे हाथ, ये लंबे लंबे पांव, ये बड़े बड़े दांत, ये तो आपका अद्भुत रूप है। ऐसा कह करके नामदेव जी ने जब कीर्तन किया तो उस भूत के अंदर से भगवान का दर्शन हो गया महाराज। उन भूतों का भी कल्याण हो गया, उन प्रेतों का भी कल्याण हो गया और नामदेव जी को भगवान का दर्शन हो। तो भक्त तो कण कण में भगवान देखता है। नामदेव जी ने अग्नि में भी भगवान को देखा, घर जल गया। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से, देवी देखती हो ये कितना विलक्षण भक्त है, अग्नि में भी मुझे देखता है और अपने पूरे घर को ही भोग लगा दिया, समर्पण कर दिया, अब मैं क्या करूं। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु, जब कोई व्यक्ति आपको कुछ भोग लगाता है, समर्पण करता है, तो वही वस्तु उस व्यक्ति को प्रसाद के रूप में मिलती है। आप मंदिर में लड्डू भोग लगाओ तो लड्डू ही प्रसाद आपको मिलेगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा इसने अपना घर भोग लगाया है तो इसको प्रसाद के रूप में घर प्रदान करो, यही धर्म है। भगवान ने कहा ठीक है। ठाकुर जी आए बढ़ई का वेश बना करके, बोले महाराज आपका घर जल गया है, आप कहो तो मैं आपका घर बना दूं। नामदेव जी ने कहा हमको तो जरूरत नहीं है, आप बना दो तो अच्छी बात है। बोले हमारा कुछ सहयोग करो। नामदेव जी ने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो केवल भजन गाते हैं और हमको कुछ नहीं आता। तो बढ़ई के रूप में आए हुए, कारीगर के रूप में आए हुए भगवान ने कहा तो एक काम करो, तुम हमको भजन सुना दो, हम तुम्हारा घर बना देते। नामदेव जी ने कहा ये चलेगा। और नामदेव जी ने खूब भजन सुनाया और भगवान नामदेव का घर बनाने लगे। फूस की झोपड़ी सुंदर सजा करके बनाई। बांधते समय रस्सी का बंडल नीचे गिर गया। भगवान ऊपर चढ़ करके बांध रहे थे, अब रस्सी का बंडल कौन पकड़ावे। नामदेव जी बैठे भजन कर रहे। भगवान ने कहा जरा रस्सी तो पकड़ा दो। नामदेव जी ने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना सो आप ही करो। तब भगवान ने लक्ष्मी जी को बुलाया और लक्ष्मी जी को बुला करके कहा देवी आप सहयोग करो। तो लक्ष्मी जी ने रस्सी दी और फिर भगवान और भगवती लक्ष्मी दोनों मिल करके नामदेव जी का घर बनाते। नरसिंह जी ने अपने पद में जब उलाहना दिया है तो यही कहा है